सीएम साहब ने जो पिछला बजट पेश किया था तो ये कहा था कि इस साल में 60,000 भर्तियां की जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि 1,000 भर्तियां भी इस साल में वो कर पाए हैं। तो इसका मतलब उनका जो पिछले बजट में जो कुछ उन्होंने स्पीच दिया था वो झूठ था, और सदन के अंदर जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है। मैं तो कहता हूं कि सीएम साहब ने सिर्फ युवाओं से झूठ नहीं बोला, उनके रोजगार के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में भी गीता की झूठी कसम सीएम साहब ने खाई। हम बार बार ये कहते हैं, जब उन्होंने एक पुराना महाभारत का एक प्रकरण है जिसमें ये कहा गया था कि अश्वत्थामा हतो इति, लेकिन मंद आवाज में उसके बाद कहा गया नरोवा कुंजरोवा, कि वो मनुष्य है या पशु है मुझे मालूम नहीं है। ऐसे ही खट्टर साहब ने भी जब गीता की कसम खाई विधानसभा के अंदर, तो मुझे लगता है उन्होंने कहा कि मैं गीता की कसम खाता हूं कि एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद मंदी आवाज में शायद ये भी बोला था कि सबको अच्छी अच्छी पोस्टिंग देंगे। जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले चले उनको न सिर्फ बहाल किया गया, जो रंगे हाथों पकड़े गए उनको भी न सिर्फ बहाल किया गया बल्कि अच्छी पोस्टिंग भी खट्टर सरकार के द्वारा दी गई। तो भ्रष्टाचार के मामले में भी खट्टर सरकार झूठ बोलती है, और युवाओं को नौकरी देने के बारे में भी बजट भाषण आप पिछला उठा के देख लीजिए, उसमें जो जो कुछ बोला था, कहा था 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाए। कहा था कि 60,000 युवाओं को नौकरी देंगे, कोई नौकरी पिछले 1 साल में नहीं दे पाए। इससे स्पष्ट है कि ये जो दूसरा टर्म खट्टर सरकार का और दुष्यंत सरकार का गया है, ये दूसरा टर्म पूरी तरह से युवा विरोधी था। इसमें नौकरी देना तो दूर, जो पहले से नौकरी लगे हुए हैं उनकी नौकरियों पर भी संकट मंडरा रहा है। खट्टर साहब ने कहा था कि सरकार चाहती है भर्ती करना, भर्ती निकालती भी है, लेकिन विपक्षी दल है उनका एक खास भर्ती रोको गैंग चल रहा है जो भर्ती रोकने की कोशिश में लगा रहता है हमेशा, और हाईकोर्ट में मामले लेकर जाते हैं। पंजाब के अंदर खट्टर साहब की पार्टी भी, दूसरी पार्टियां भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से मान साहब के काम करने को रोका जा सके, आम आदमी पार्टी को काम करने से रोका जा सके। लेकिन हमने साल भर के समय में ही 40,000 नई नौकरियां पंजाब के अंदर दी हैं। कोर्ट के अंदर बहुत कम ऐसे मौके आए जब कोई भी हमारी जॉब जो हमने दी पंजाब में उसको चैलेंज किया गया और उसको तुरंत टैकल किया गया कोर्ट के अंदर भी। कोई कमी अगर आप छोड़ेंगे भर्ती प्रक्रिया में तो निश्चित तौर पर युवा अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। इसका मतलब आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, जिनकी वजह से वो बार बार कोर्ट में जाकर के अटक जाती है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोर्ट में चले जाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि युवाओं के हाथ आज भी खाली हैं, युवाओं को कुछ नहीं मिलता है। और जहां पर नौकरियों के अंदर हरियाणा में सिलेक्शन हुए, मैंने आपको पढ़ के बताया किस तरीके से किसी जॉब में 70% बाहरी उम्मीदवार हैं, किसी जॉब में 78% बाहरी उम्मीदवार हैं, किसी में 66%, किसी में 61%। अगर बाहर के ही युवाओं को नौकरी देनी है तो फिर वो जो 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का जो जुमला था, आप स्वीकार कीजिए जनता के सामने कि वो झूठ था, वो जुमला था। जैसे आपने स्वीकार किया कि 15 लाख रुपए देने का जो मोदी सरकार ने जो वादा किया था, मोदी जी ने जो वादा किया था, बाद में आपने कहा कि वो जुमला था। तो ये भी स्वीकार कीजिए कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का जो आपका वादा था वो सिर्फ एक जुमला था। आप दरअसल एक सुनियोजित साजिश के तहत बाहर के लोगों को नौकरी देकर के हरियाणा के विभागों में इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बाहर के लोगों को ज़्यादा भर्ती यहाँ पर करना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, हरियाणा के युवाओं को भड़का रहे हैं, हरियाणा को आग में झोंकना चाहते हैं। ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सुनियोजित तरीके से कर रही है।